नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी की पाठ्य योजना। और दोस्तों, इसका जो प्रकरण रहेगा वो है पर्यायवाची शब्द, यानी जो पर्यायवाची शब्द हैं उसको लेकर हम आज की पाठ्य योजना पढ़ेंगे। ये पाठ्य योजना हिंदी की पाठ्य योजना है, ये ध्यान रखना। और दोस्तों, ये जो पाठ्य योजना है वो हम कक्षा 7 के लिए पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, ये व्याकरण की पाठ्य योजना होने के साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि व्याकरण की पाठ्य योजना को आप कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी कक्षा के लिए इसको बना सकते हो। बस इसका पाठ्य योजना का स्तर थोड़ा कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत है। बाकी व्याकरण की पाठ्य योजना को आप किसी भी स्तर पर बना सकते हो। चलिए दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये व्याकरण की पाठ्य योजना है। पर्यायवाची शब्द इसका प्रकरण है, कक्षा 7 के लिए। अब देखते हैं इसके कुछ सामान्य उद्देश्य हैं, कुछ विशिष्ट उद्देश्य। और जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे हिंदी विषय में व्याकरण हम पढ़ रहे हैं तो हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी उद्देश्य होंगे वो किसके उद्देश्य होंगे? सामान्य उद्देश्य। तो इसमें व्याकरण के प्रति रुचि उत्पादन करना, ठीक है। ये आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा थोड़ा क्लियर, क्योंकि फ़ोटो शायद थोड़ी ऐसी ब्लर में आ गई। बाकी मैं बोलने का प्रयास करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। व्याकरण में संबंधित शुद्ध शब्दों के प्रयोग में प्रेरणा प्राप्त करना, ठीक है। छात्रों में रचना, सामर्थ्य एवं शक्ति का संवर्धन करना, ठीक है। और अंतिम है इसका व्याकरणगत वर्तनी में जो शुद्धि है उनका ध्यान रखना और व्याकरण में नियमों का ज्ञान कराना। उसके बाद कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य होते हैं हमारे प्रकरण को लेकर, ठीक है। जैसे हमारा प्रकरण आज का पर्यायवाची शब्द, तो पर्यायवाची शब्द हैं उसका जो उद्देश्य होगा वो ही विशिष्ट उद्देश्य में आएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें भाषा तत्वों का ज्ञान करना होता है, ठीक है। और पर्यायवाची शब्द जो जानता है उनका भंडार बढ़ाना होता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे दिया भी गया है कमल, एक जिसमें पंकज है, नीरज है इत्यादि, ऐसे पर्यायवाची है। वैसे शब्दों का आज बच्चों में ज्ञान करवाना है, ठीक है। और इनके माध्यम से अनेक नवीन शब्दों का भी ज्ञान प्राप्त बच्चों को करवाना है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। सहायक सामग्री, ठीक है। मैं इसकी पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको ये पीडीएफ भी आसानी से प्राप्त हो जाए, ठीक है। इसकी सहायक सामग्री देखते हैं। सहायक सामग्री में पहले देखिए श्यामपट्ट है, दूसरी मार्जनी है, तीसरे लपेट फलक है, चौथा संकेतिका और उसके बाद है पाठ्य पुस्तक। तो ये ध्यान रखना, ये सहायक उपकरण के रूप में काम आते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं विशिष्ट सहायक उपकरण। विशिष्ट सहायक उपकरणों में देखिए पर्यायवाची शब्द लिखित चार्ट, यानी हमारे चार्ट या मॉडल या फिर अन्य कोई जैसे दृश्य श्रव्य सामग्री का विशेष प्रयोग करते हैं तो वो विशिष्ट सहायक सामग्री के रूप में हम इसमें लिखते हैं। जैसे इसमें चार्ट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसके बाद पर्यायवाची शब्द लिखित परिभाषा और उसकी परिभाषा को लिखा हुआ एक चार्ट होना चाहिए। तो वैसा हम ऐसा नहीं है कि ये ज़रूरी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता पाठ्य योजना के अंतर्गत कि आपको चार्ट बनाना ही पड़े। वो क्या होता है कि अगर आप अपनी पाठ्य योजना का सरल बनाना चाहते हो तो इनका उपयोग करना उचित माना गया है। अब पूर्व ज्ञान देख लेते हैं। पर्यायवाची शब्द के विषय में बच्चे सामान्यतः कुछ जानते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम प्रस्तावना करेंगे। अब प्रस्तावना का जो शिक्षण सूत्र होता है वो ध्यान रखिए। स्थूलात सूक्ष्म प्रति, यानी स्थूल यानी पूर्ण बड़े रूप में जो चीज़ें हमें पता है उसका एक सूक्ष्म रूप निर्धारित करना, ठीक है। उसमें पहला प्रश्न देखिए, मानव अपने मन के विचारों को किसके माध्यम से प्रकट करता है? तो भाषा के माध्यम से प्रकट करता है। तो बच्चे इसका जवाब देंगे भाषा। दूसरा प्रश्न देखिए, भाषा के शुद्ध एवं स्पष्ट पढ़ने हेतु तो किस विषय का ज्ञान आवश्यक है? तो वो व्याकरण का, क्योंकि शुद्धता और स्पष्टता के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। हिंदी व्याकरण में क्या क्या आता है? तो बच्चे जवाब देंगे संधि, समास, कारक, पर्यायवाची शब्द इत्यादि, विलोम शब्द, है ना। उसके बाद पर्यायवाची शब्द हमारे को पढ़ना है और वो आ गया बच्चों के सामने निकल के। तो पर्यायवाची शब्द के विषय में बच्चे क्या जानते हैं? तो ये जिज्ञासात्मक प्रश्न होगा। बच्चे जानते हैं लेकिन परिभाषा इत्यादि पूर्ण रूप से नहीं जानते, इसलिए हम उद्देश्य कथन में यही करेंगे कि छात्रों आज हम विभिन्न शब्दों के बारे में या पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला बिंदु है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या है कि हम चार्ट जो बना के लेके आए थे वो बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें अनेक शब्दों के हम पर्यायवाची शब्द बताएंगे, जैसे पाठशाला, विद्या, पृथ्वी,
आकाश, संसार, बादल इत्यादि अनेक शब्द हैं जिनका पर्यायवाची शब्द बच्चों के सामने चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे और बच्चों को उसकी पूर्ण व्याख्या बताएंगे। ठीक है। उसके बाद हो सामान्यीकरण, यानी जो हमने इतने विस्तार से, जैसे मैंने अभी शिक्षण सूत्र भी बताया था, ठीक है, तो उसमें सूक्ष्म रूप में निर्धारित करना होता है, यानी इतनी बड़ी चीज़ें जैसे इतने वो हमने पढ़े उसका मतलब क्या है। तो इसमें मतलब सामान्यीकरण में पता चलता है कि छात्रों अभी हमने पर्यायवाची शब्द पढ़े, ठीक है, जिन शब्दों के सामने अर्थ हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। उसके बाद नियमीकरण, नियमीकरण में हम बताएंगे एक समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी सारे शब्द, यानी एक 5 शब्द मान लो, 4 5 शब्द है और पांचों शब्दों का एक ही अर्थ निकल रहा है, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? पर्यायवाची, आपस में पर्याय हैं एक दूसरे के। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न देखिए। मूल्यांकन प्रश्न में क्या होता है कि हम 4 से 5 प्रश्न ऐसे करते हैं जिसमें हम जो पढ़ाया है उसका मूल्यांकन कर सकें। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए, इसमें पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो बच्चे इसका आसान से जवाब देंगे कि एक समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न, आकाश का पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है, तो गगन, सुधा, व्योम, नभ। तो इसका बच्चा आसानी से जवाब देंगे क्योंकि बच्चों को हमने पढ़ाया था, तो वो जवाब दे देंगे सुधा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, सुधा। उसके बाद आगे चलेंगे। तीसरा प्रश्न, रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से, तो उसका दिनेश इनमें से वो बता देगा। उसके बाद आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, सुमन शब्द किसका पर्यायवाची है? तो बच्चे पुष्प और फूल ये बताएंगे कि इसका पर्यायवाची है। ठीक है। बाग के 3 पर्यायवाची, तो बताएंगे बच्चे वाटिका, उद्यान और बगीचा। इसमें गृह कार्य के रूप में हम देंगे कि पर्यायवाची शब्दों को स्मरण करके आइए, ऐसा हम गृह कार्य की अंतिम बिंदु हो गया। और दोस्तों ये वीडियो की जो मैं बता रहा हूँ PDF, वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, तो उस लिंक्स को आप टच करके आप सीधा PDF पे जा सकते हो, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप उसको ज्वाइन भी कर लीजिए, क्योंकि मैं नई नई पाठ्य योजना की PDF वहाँ डालता रहता हूँ, और भी कुछ रीट से संबंधित या फिर अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन आंसर वहाँ पे लाता रहता हूँ। तो जुड़ जाइए वहाँ पे भी और यहाँ पे।